नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रयोगात्मक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से और आपके यूपी कैडेट के, बीएचयू के, आईसीआर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है, और आप लोगों अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर जो है जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं ताकि अपनी जो तैयारी है उसे और अच्छी कर सकें। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान के पिता कौन हैं? जो सस्य विज्ञान है उनके पिता कौन किसे कहा जाता है? तो पिट्रो डे केसेंजी को कहा जाता है सस्य विज्ञान का पिता। और इनकी एक पुस्तक का नाम है ओपस रूरेलियम कामोडारम। ओपस रूलेरियम कामोडारम इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी याद रखिएगा। ओपस रूरेलियम कामोडारम जो है इनकी पुस्तक का नाम है। अगला है, फसल किसे कहते हैं? जो फसल होती है वो क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक महत्व वाले पौधों का वह समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में उगाया जाता है फसल कहलाता है। तो जो डिफिनीशन है ये याद रखिएगा कि फसल है क्या, व्हाट इज फसल। तो जिससे कि आपके प्रयोगात्मक परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वाइवा में कि फसल क्या होती है, तो आप बता सकते हो। अगला है, गेहूँ की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? गेहूँ में जो पहली सिंचाई है वो कब करनी चाहिए? तो उसमें जो है 21 दिन बाद करनी चाहिए। 21 दिन बाद, 21 से 25 दिन दिया हुआ है, 21 से 25 दिन, लगभग 21 दिन मोस्टली जो है 21 दिन में बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो है CRI स्टेज मतलब कि क्राउन रूट इनिशिएशन, शिखर जड़ बनते समय, यानी कि 21 दिन के बाद जो है सिंचाई पहली करनी चाहिए। तब क्या होता है कि शिखर जड़ बनती है या CRI स्टेज पर। अगला है, किन्हीं दो फफूंदनाशक रसायन के नाम लिखिए। ग्रोसेंजी, विटावैक्स, थीरम, ऐसे करके लिख सकते हो। इसमें 2-3 फफूंद के नाम इम्पॉर्टेंट है। अगला है, देर से बुआई की गेहूं की 2 उन्नत प्रजातियों के नाम लिखिए। उन्नत प्रजातियां जो हैं उसमें आप लिख सकते हो लेट सीजन की। तो इसमें HD 2285, UP 2338 जो है इम्पॉर्टेंट है, जो लेट सीजन के लिए है। और भी गेहूं की जैसे कि वैरायटियाँ होती हैं, PW 343। अगला है, गेहूं की फसल में पंक्ति से पंक्ति का अंतर लिखो। जो पंक्ति से पंक्ति का अंतर होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि रो इनटू प्लांट होता है। जो पहले दी गई होती है तो वो जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है। दूसरी जो दूरी होती है वो आपके प्लांट से प्लांट की दूरी होती है, पौधे से पौधे की दूरी होती है। ये भी याद रखिएगा। जैसे कि 22.5 × 10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 22.5 जो है वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, और जो 10 है वो पौधे से पौधे की दूरी है। ऐसे भी प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि आपको दे देगा एग्जामिनर की 30 × 20 सेंटीमीटर पर प्लांटिंग करनी चाहिए। तो इसमें बताइए रो कितनी दूरी रखोगे? तो उसमें 30 जो होगी वो रो को रो, और जो 20 है वो प्लांट टू प्लांट रहेगी। है कि दीमक की रोकथाम के में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? और आप लोगों को एक चीज़ याद रखिएगा कि दीमक का ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कि दीमक की रोकथाम आपके खेत में कर सकते हो बिना कुछ रसायन डाले। तो उसमें बता सकते हो कि पानी जो है खेत में पानी लगा दिया जाए तो उससे दीमक कंट्रोल हो जाएगा बिना किसी रसायन के यूज किए। ये भी एक याद रखिएगा, ऐसे वाइवा में पूछा जाता है। तो इसमें जो है अब रसायन बताना है इसमें, तो हेप्टाक्लोर डाल सकते हो। अगला है, देसी किस्मों की अपेक्षा गेहूं की बौनी किस्मों की उपज अधिक क्यों है? तो इसमें जो है जो पौधे की बौनी किस्में होती हैं उनमें प्रजनन काल जो होता है वो अधिक होता है, जिससे इसकी उपज जो है अधिक होती है। गेहूं का वानस्पतिक नाम लिखो। गेहूं का जो वानस्पतिक नाम होता है टिटिकम एस्टिवम होता है। यहाँ पर स्पीसीज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो टिटिकम है उसकी कई सारी स्पीसीजें होती हैं, जैसे टिटिकम ड्यूरम है, टिटिकम एस्टिवम है, ऐसे करके। धान की बासमती सुगंधित जातियों के नाम लिखिए। जो सुगंधित हैं जिसमें कि
सुगंध पाई जाती है धान की कौन सी जातियाँ हैं, जिसमें पूसा बासमती 1 है और कस्तूरी है, जो ये है। नेक्स्ट है धान की फसल का कुल क्या है, धान की फसल का कुल क्या है, पोएसी कुल है धान का। धान में तना भेदक परजीवी का नाम लिखो। तना भेदक जो परजीवी होता है वो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस होता है। अगला है खैरा रोग फसल में लगता है, तो धान में लगता है वो, ये भी किसके कारण लगता है, ये जिंक की कमी के कारण लगता है और नर्सरी में होता है मुख्यतः। जो नर्सरी लगाई जाती है नर्सरी में खैरा रोग लगता है। अगला है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो इसमें जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है। और विश्व की कौन सी है, वो हो जाएगी गेहूँ। विश्व की गेहूँ है और भारत की चावल है। नेक्स्ट बात करें तो झोंका या ब्लास्ट की रोकथाम लिखो। जो झोंका रोग लगता है धान में वो क्या है, तो बाली निकलते समय डाइथेनियम 45 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर, जो अंतर पर जो है वो अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। अगला है कि 1 हेक्टेयर की धान रोपाई करने के लिए कितने क्षेत्र में नर्सरी लगानी चाहिए, तो जो सीधा इसमें फार्मूला होता है कि 1 हेक्टेयर का जो है वो 10वां हिस्सा डालना चाहिए। तो 1 हेक्टेयर में जो होते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, तो वहाँ पर जो 10,000 स्क्वायर मीटर है उससे 1 0 कट जाएगा, इससे तो हो जाएगा तुम्हारा 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो है 1000 वर्ग मीटर स्क्वायर में जो है नर्सरी डालनी चाहिए। नेक्स्ट है सोयाबीन का जन्म स्थान क्या है। जो सोयाबीन का जन्म स्थान है वो चीन है। आपको इसे ट्रिक से याद रख सकते हो, अजब, ऐसे मैंने ट्रिक बताई थी ओरिजिन प्लेस की जन्म स्थान की, जैसे कि अजब, अरहर, ज्वार, बाजरा, ये सभी जो है अफ्रीका के ओरिजिन के हैं। इसी प्रकार की ट्रिक का एक मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आसानी से आप याद कर सको। नेक्स्ट है सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। जो सोयाबीन में है उसमें कितने % प्रोटीन होती है, तो 40 से 42% प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है सोयाबीन के राइजोबियम जीवाणु का नाम लिखिए। जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो राइजोबियम जपोनिकम होता है। और बाकी जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें कौन सा होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल होता है, तो तेल जो होता है 20 से 22% होता है तेल सोयाबीन में। नेक्स्ट है सरसों में से तेल प्रतिशत क्या निकलता है। जो सरसों है उसका जो है 35 to 48% जो है तेल प्रतिशत निकलता है। मोस्टली जो है 35 से 38% जो है इसका जो है इसमें तेल निकलता है, यहाँ पर जिससे 38 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अरहर की 2 अगेती जातियों के नाम लिखिए। तो अगेती जातियाँ जिसमें पूसा 84, पंथ A 31। नेक्स्ट अरहर में प्रोटीन प्रतिशत क्या होता है, तो अरहर जो है उसमें 22% प्रोटीन पाई जाती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वह कौन सी दलहनी फसल है जिसमें कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। 25% मैंने बता दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी है वो। नेक्स्ट है सब्जी वाली मटर की 2 जातियाँ लिखिए। जो सब्जी वाली मटर है उसमें 2 जातियाँ, जैसे कि विवेक 6 और असौजी है, और अर्किल, याद रखिएगा बहुत ही फेमस है अर्किल। नेक्स्ट है रचना किस फसल की जाती है। रचना जो है वो भी मटर की प्रजाति है। नेक्स्ट है मक्का की अधिक प्रोटीन वाली जाति लिखो, जिसमें प्रोटीना, जिससे नाम है प्रोटीना, प्रोटीन से ही बना है प्रोटीना, जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है मक्के की अधिक स्टार्च वाली किस्म लिखो। जो सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है तो हाई स्टार्च जिसकी किस्म है। नेक्स्ट है मक्का की सकुल 2 किस्मों के नाम लिखिए, जिसमें सकुल तो नवज्योति, प्रभात। नेक्स्ट आशा किस फसल की जाती है। आशा जो है वो मक्का की प्रजाति है। नेक्स्ट है बहुकाट वाली ज्वार की जात लिखो। बहुकाट का मतलब यहाँ पर है ये कि एक से अधिक बार कटिंग करने वाली। तो उसमें मीठी सूडान व एमपी चरी जो है, एमपी चरी और मीठी सूडान जो है 2 है, जिसमें अधिक कटिंग ली जा सकती है, मतलब कि एक से अधिक कटिंग उसमें ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार की संकर किस्म कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो इसमें जो है लगभग 100 दिन के अंदर जो है पक के तैयार हो जाती है ज्वार की फसल।
नेक्स्ट है बाजरा की संकर उन्नत जाति लिखो, तो उस बाजरा की तो HHB 117 तथा पूसा 23। नेक्स्ट चने में पहली सिंचाई कब करते हैं, तो फूल आने से पहले करते हैं। ये भी क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि चने में फसल में जो है वो किस समय सिंचाई करनी चाहिए, तो अधिकांश लोग बोल देते हैं कि फूल आने के समय, तो फूल आने से पहले करनी चाहिए, वरना जब फूल आ जाते हैं तब करने से क्या होता है कि फूल जो है वो गिर जाते हैं, इसका कारण है, इसी कारण फूल आने से पहले करनी चाहिए। इसमें ध्यान करके याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, चौड़ी पत्तियों के लिए जो है 2,4-D का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है काबुली चने की 2 किस्में लिखो, तो जो काबुली चना होता है उसकी प्रगति K4। नेक्स्ट उकट्ठा अवरोधी किस्म फसल किस फसल की जाती है, तो उकट्ठा अवरोधी जो है वो चना की फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट है चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो 21% होती है। नेक्स्ट ज्योति किस फसल की जाती है, ज्योति जो है मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति, इसमें 2 प्रकार की होती है, गुच्छेदार एक फैलावदार, तो इसमें जो है गुच्छेदार प्रकार की है। नेक्स्ट है मूंगफली का बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना लगता है, तो मूंगफली का जो बीज दर है वो गुच्छेदार किस्मों का जो है 90 से 100 kg लगता है, फैलने वालों का जो है 60 से 70 kg प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। नेक्स्ट है टिक्का रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिक्का रोग आपके यूपी कैडेट में भी और BHU में भी कई बार पूछा जा चुका है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो ये मूंगफली से संबंधित है। ये किससे होता है, ये कवक के द्वारा होता है। टिक्का रोग जो है वो कवक के द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मूंगफली का तेल प्रतिशत कितना होता है, मूंगफली में जो तेल प्रतिशत होता है वो 45 से 50% होता है, और इसकी जो खली होती है वो भी नाइट्रोजन रिच होती है, इसमें जो है नाइट्रोजन इसकी खली में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम लिखिए, तो सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम होगा एलियंथस एनस, फैमिली जो है इसकी एस्टेरेसी रहेगी, एस्टेरेसी, ये भी याद रखिएगा, एस्टेरेसिस की फैमिली है। नेक्स्ट है सूर्यमुखी के बीजों में कितने प्रतिशत तेल होता है, तो 40 से 45% होता है। नेक्स्ट ज्वालामुखी किस फसल की जाति है, तो ज्वालामुखी जो है वो सूर्यमुखी की है। नेक्स्ट है मॉडर्न किस फसल की किस्म है, तो मॉडर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न जो है प्रजाति बहुत ही प्रचलित है, तो इसे याद रखिएगा, मॉडर्न जो है वो सूर्यमुखी की किस्म है। नेक्स्ट है प्रमुख किस फसल की जाति है, प्रमुख है वो कपास की अमेरिकन प्रकार की किस्म होती है, जैसे कि कपास में अमेरिकन है, इंडियन है, ऐसे करके इसमें बांटी गई है कपास, तो उसमें जो है प्रमुख जो है वो अमेरिकन किस्म की है। नेक्स्ट है कपास की अमेरिकन जातियों में कितना अंतर रखते हैं, जो हाइब्रिड कपास होती है अमेरिकन कपास होती है वो 70 से 90 सेंटीमीटर लाइन से लाइन रखते हैं, और 45 से 60 जो है वो पौधे से पौधे रखते हैं, तो यहाँ पर रो टू रो एंड टू प्लांट। नेक्स्ट है महालक्ष्मी किस फसल की किस्म है, जो महालक्ष्मी है वो कपास की किस्म है, महालक्ष्मी। नेक्स्ट है कपास से कितने प्रतिशत रुई निकलती है, जो रुई निकलती है वो 30 से 35% रुई निकलती है इसमें। नेक्स्ट है बिनोले में कितने प्रतिशत तेल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेशली बोईबा और जो यूपी कैडेट के क्वेश्चन है इसमें जो है यह ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इसमें तेल कितने % होता है बिनोला में, तो 14 से 18% होता है इसमें। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो कपास है वो सीड फाइबर का एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है कि बीज से जो है इसका रेशा तैयार होता है, तो इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा क्रॉप है जिससे कि सीड से फाइबर प्राप्त होता है, तो वो कपास हो जाएगा या रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गुलाबी सुंडी किस फसल का कीट है, बहुत ही फेमस है, प्रमुख कीट है ये गुलाबी सुंडी, तो वो है कपास से। नेक्स्ट है वारालक्ष्मी किस फसल की किस्म है, वारालक्ष्मी जो है वो कपास की है। नेक्स्ट VL10 किस फसल की किस्म है, तो ये बरसीम की है, VL10। एक पूसा जाइंट है, वो भी इसी की बहुत फेमस प्रजाति है, बरसीम की याद रखिएगा, पूसा जाइंट। नेक्स्ट है राइजोबियम ट्राइफोलियाई बैक्टीरिया किस फसल में पाई जाती है, तो जो मैंने बताया कि राइजोबियम की जैसे कि जपोनिका थी और वो सोयाबीन से है, और जो ट्राइफोलियाई है वो बरसीम से है,
और आप लोगों को बताया था कि कमेंट करके बताइएगा जो दलहनी फसलें और होती हैं जैसे कि अरहर है, चना है, इन सब में कौन सा पाया जाता है राइजोबियम का स्पीशीज। नेक्स्ट है कोसा 8432 किस फसल की किस्म है? तो ये गन्ने की पछेती जाति की किस्म है, गन्ने की। आप लोग यह PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। आप लोग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों को लास्ट में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछे जाएंगे, वो बताऊँगा। नेक्स्ट है कोसा 8436 किस फसल की किस्म है? तो वो किस्म जो है वो गन्ने की अगेती किस्म है। नेक्स्ट है कोसा 9643 किस फसल की किस्म है? तो ये भी गन्ने की है, और जिसके आगे कोसा लगा होता है वो गन्ने की किस्म होती है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है गन्ने में चीनी का प्रतिशत क्या होता है? जो गन्ना होता है उसमें चीनी कितने % पाई जाती है? वो 8.5 से 11% पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो उसमें है नंबर 1 अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता यहाँ पर एग्रीकल्चर में, इसमें है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, अभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आलू का वनस्पतिक नाम लिखिए, या इसमें क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। इसकी फैमिली जो होती है वो सोलेनेसी होती है, इसी से याद रखिएगा, सोलेनेसी। नेक्स्ट है कुफरी ज्योति किस फसल की जाती है? तो कुफरी ज्योति जो है वो आलू की है। नेक्स्ट है आलू के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? तो बोने से पहले आलू के बीजों को 0.25% एरेटान के घोल में 5 मिनट तक डुबाया जाता है, एरेटान के, या फिर डाइथेनियम 45 भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आलू के बीज के प्रत्येक टुकड़े का भार कितना होना चाहिए? जो आलू है उसके टुकड़े का जो वेट होता है वो 25 ग्राम से कम से कम होना ही चाहिए। जैसे आलू होता है उसे कई भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें कि उसमें आंखें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसका जो एक आंख का जो हिस्सा होता है उसका जो वेट होता है वो कम से कम 25 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट है पौधे के विकास के लिए उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी होती है? तो वो होती है कड़िका या क्रॉम्बी स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है दोमट मृदा में रंध्रावकाश कितने % पाया जाता है? जो दोमट मृदा होती है उसमें रंध्रावकाश जो होता है वो 45% होता है। नेक्स्ट है क्षरण अवरोधी फसल का नाम लिखिए। तो क्षरण अवरोधी मीन्स जो मिट्टी कटाव को रोकता हो, तो उसमें है मूंग है जो फैलने वाली जो होती हैं, जैसे कि इसमें लोबिया भी हो जाएगी, लोबिया, उड़द जो है वो इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है पौधे के प्रमुख पोषक तत्व लिखो। इसमें प्रमुख पोषक तत्व जो होते हैं वो NPK है, जिसे प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, प्राथमिक, और सेकेंडरी जो होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये द्वितीयक पोषक तत्व कहे जाते हैं। ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्राइमरी पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो द्वितीयक होते हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। अधिकांश जो होते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और किस फॉर्म में जो है नाइट्रोजन पौधे लेते हैं। नेक्स्ट है सामान्य मृदा में नाइट्रोजन कितने % होती है? जो सामान्य मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन जो है 0.05% प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कौन सी शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है करती है? तो वो है नीरहली शैवाल, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, जो कि मुख्यतः धान में यूज किया जाता है, धान में। अगला है जीवाश्म पदार्थ में कार्बन प्रतिशत कितने % होता है? जो जीवाश्म पदार्थ होता है उसमें जो है 58% कार्बन प्रेजेंट होता है, 58%, 58%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन होती है? तो 79% कहेंगे, 78.89 दिया है, तो ऐसे करके याद रखिएगा 79%। नेक्स्ट है हृदय रोग किस गैस की उपस्थिति में
अधिक होता है तो इसका जो हो जाएगा हृदय रोग। इसमें है डीजल दहन से निकलने वाली मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो उसके कारण जो है हृदय रोग अधिक होता है। नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है शाहजहाँपुर में भी स्थित है, मुजफ्फरपुर में स्थित है और गोरखपुर में भी स्थित है और लखनऊ में भी है। जैसे कि अभी आया था क्वेश्चन, SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो तमिलनाडु में स्थित था, और उसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश में है उसके जो रीजनल स्टेशन होते हैं वो यहाँ पर भी स्थित है। और एक होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो कि लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों के नाम लिखो। जो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो उसकी है जो है पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है नारायण देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है। और चौथा जो है वो सबसे बाद में बना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो सबसे अभी रिसेंटली में बना है, कौन सा बना है? तो वो है, ये इसका नाम चेंज हो गया है मान्यवर काशीराम से बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो बांदा में स्थित है। इस बार जो पेपर आपका यूपी कैडेट का है वो भी बांदा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। नेक्स्ट है ICAR का पूरा नाम लिखो। ICAR जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली में स्थित है। और एक IARI होता है, वो कहाँ स्थित है? वो भी न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे कि जो वैरायटी लगी हो आती हैं, जैसे कि देखियो पूसा, जायंट जो बरसीम की है वो जो है वो IRI से निकलती है। नेक्स्ट है 2,4-D का पूरा नाम लिखो। जो 2,4-D होता है वो 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो यह वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बता दें कि जैसे कि इंस्टीट्यूट होते हैं CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर और NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे करके जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। और जैसे कि पशुपालन इंस्टीट्यूट कहाँ है, अनुसंधान कहाँ है, और गन्ना अनुसंधान कहाँ है, आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाएंगे। वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसकी जो वीडियो की लिंक है वो मैं आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। मैंने उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए उसे, ताकि आप लोगों का वाइवा अच्छे से अच्छा हो।